हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फातिमा एकेडमी के न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्लास 10th के सब्जेक्ट से लेके आया हूँ, जो क्लास साइंस के फिजिक्स चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव है, मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को लेके आया हूँ, ताकि आप उस वीडियो को देख के अच्छे से प्रिपेयर कर सको कि उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाले हैं उन सारे को मैंने अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, उसको अच्छे से मतलब समझ लेते हो, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको समझ लेते हो, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, और आप भी लास्ट तक इस वीडियो को देखें, और नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो कोई प्रॉब्लम है तो, और जो भी आपके फ्रेंड है उन्हें शेयर करो इस वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपके स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है सबसे पहला, प्रकाश किसका रूप है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश किसका रूप है? धारा का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप खुद सोचो। मैंने आपके जो ये चैप्टर का जो पीपीटी मैंने बनाया, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। देख सकते हो, आपको जैसे पिक्चर भी पेस्ट करके रखा है, ताकि आपको क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आपको समझ में आए कि पीपीटी बना कैसे, क्वेश्चन कैसे समझना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछा? प्रकाश किसका रूप है? धारा का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू, आपको याद होगा हमने जो पढ़ाया था आपको ऑफलाइन क्लासेस में, कि प्रकाश जो है किसका रूप है? वो ऊर्जा का रूप है। क्यों ऊर्जा का रूप है? क्योंकि हमें जो प्रकाश मिलता है तो उससे क्या होता है? हमें रोशनी मिलती है। हमें मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी एक इंसान को अगर कहीं बंद कर दिया जाए और उसे धूप की रोशनी न लगे तो वो एकदम कमजोर पड़ सकता है। तो इसी तरह से बताया जाता है कि प्रकाश जो है क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया आपके स्क्रीन पे। प्रकाश कैसे गमन करता है? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कह रहा है, प्रकाश कैसे गमन करता है। अब आपको मालूम होगा, ये देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, ये प्रकाश है। अब जो प्रकाश, अब जैसे मान लेते कि ये बल्ब है या फिर सूर्य है। ठीक है, सूर्य ही मान लो इसको। ठीक है, सूर्य है, तो इसका जो प्रकाश की रोशनी निकलेगी ये क्या होगी? सीधी होगी, सीधी। जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में भी, ये क्या है? सीधा है ना, सीधा। तो आप सिंपल, आपको क्वेश्चन के आंसर में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका ऑप्शन है, वक्र रेखा में प्रकाश कैसे गमन करता है? वक्र रेखा में, सीधी रेखा में, गोलीय रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में गमन करता है। किसमें गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ आ गया तीसरा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है, हवा में होती है, जल में होती है, या फिर शीशा में होती है। तो हम आपको बता दे बाबू कि जो प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा जो अधिक होती है, चाल जो सबसे ज्यादा अधिक होती है वो आपको निर्वात में होती है, यानी अंतरिक्ष में। क्यों होती है वहां पे? क्योंकि वहां पे ना कोई आपको सूर्य की रोशनी होती है, ना कोई हवा होती है, तो वहां पे क्या होती है कि स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो हमेशा निर्वात में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल कितनी होती है? अब प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये बात तो हमको मालूम नहीं है। और ये मोस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि हमेशा हर साल कोई ना किसी साल ये क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या ऑप्शन है? 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 × 10⁻7 kg प्रति सेकेंड। उसका ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बाबू रे क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका सही जवाब। याद कर लो, यहाँ पे पढ़ना ऐसा है कि यहीं पे इसी वीडियो को देख के आपको तैयारी करनी है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना हो, ऐसा पढ़ना है। और हमको भी पूरी कोशिश करनी है कि ऐसा आपको पढ़ाना है कि आप यहीं पे पढ़ के जाओ, दोबारा ऐसा नहीं। फिर उसका जब भी क्वेश्चन पूछे, आंसर पूछे, तो आप तुरंत में आप बताते चले जाओ कि हाँ ये आंसर सर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या लगा के आना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की, किसी ने तो ज्ञात किया होगा ना। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले हम लोग। ऑप्शन क्या बोल रहा है, सबसे पहले न्यूटन ने। अब देख लो, अब यहाँ पे देख सकते हो हमने पिक्चर भी लगा दिया। अब ये भैया कौन है, अब क्वेश्चन आंसर जैसे हम लोग ऑप्शन दे पढ़ेंगे ऐसे खुद समझ में आ जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले कौन है, न्यूटन है। दूसरा है कौन है, गैलीलियो है। तीसरा कौन है, रोमर है। तो अब जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है आपको, इनमें से कोई नहीं। तो जब तीसरा दे दिया तो चौथा का तो कोई जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे व्यक्ति, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, तो ये कौन है, हमारे रोमर है। कौन है, रोमर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किसने प्रकाश की चाल ज्ञात किया था, तो आप क्या लगा के आना, रोमर लगा के आना। ठीक है, क्या लगा के आना, रोमर लगा के आना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं। एकदम बेस्ट क्वेश्चन, एकदम बोले हलवा वाला जो क्वेश्चन होता है वैसा वाला क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे ध्यान से पढ़ो, तो ये क्वेश्चन कोई ज्यादा मतलब सोचने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रकाश है। अब जो प्रकाश निकल रहा है वस्तु से, तो इसको हम कहते क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे हम प्रदीप वस्तु कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकल रहा है उसे हम अप्रदीप वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रदीप वस्तु या फिर अप्रदीप वस्तु या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में हमने दोनों चीज लगा दिया, एक आपको सूर्य लगा दिया और दूसरा एक बल्ब लगा दिया। दोनों का अपना अपना प्रकाश है, बस फर्क सिर्फ इतना ये है कि ये हमारे ईश्वर ने बनाया है, नेचर के द्वारा है, और ये आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, लेकिन दोनों का अपना प्रकाश है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रदीप वस्तु कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रदीप वस्तु कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है बाबू, देखिए ध्यान दीजिए। जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप वस्तु कहते हैं, जैसे कि बल्ब, सूर्य, ये सब इत्यादि, ये सब क्या हो गए, प्रदीप वस्तु हो गए। अब जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं। अब जैसे ये पेन जो है, क्या इससे प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता है तो इसे हम क्या प्रदीप वस्तु कहेंगे, सवाल ही नहीं होता है कहीं से भी, सर ये तो प्रदीप वस्तु हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो सकता है, ये अप्रदीप वस्तु हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन में हमको दे दिया ये कुर्सी और ये बुक्स, सारे को दे दिया, क्या इससे प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसको क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, अप्रदीप वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अप्रदीप वस्तु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो आ गया क्वेश्चन नंबर। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है, बताओ। ये सब क्वेश्चन है, लेवल ये सब है, बताओ। अब एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आता है वो हम आपको निकाल के दे दे और बोले कि बताओ बाबू इसका आंसर क्या होगा, तो एक बार पढ़ा दिया तो वो तो निकलना ही निकलना है। बताओ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो पिक्चर भी मैंने लगा दिया है कि एक क्या बोल रहा है, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। भिन्न भिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पर आके जमा हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं। अब सारे किरण पुंज कहते हैं, या फिर अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, या फिर समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो सर इसको क्या कहेंगे हम लोग, बताओ क्या कहेंगे। हाँ, तो वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु के एक दूसरे के समांतर रहता हो, एक दूसरे के जो समांतर रहता हो उसे हम क्या कहते हैं। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, जो चारों तरफ से प्रकाश की किरणें आके एक बिंदु पे आके जमा हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के समांतर रहता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज को समांतर कहते हैं। इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तो क्या कहेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
समांतर, यानी कि सी सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी सही जवाब यही होगा, यही लगा के आना अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, देखो पिक्चर में समांतर, ये एक ग्राफ मतलब जो ग्राफ दिया हुआ है ये तो मतलब बता रहा है कि सीधा सीधा रेखा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो मतलब एग्जांपल के तौर पे देखो ये लाइट है ना, ये लाइट जो एकदम सीधा रेखा दिखा रहा है आपको, तो यही होता है क्या, समांतर समांतर किरण पुंज, इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज, जिससे आमने सामने हो प्रकाश की किरणें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपतन कोण किसके बराबर होता है। सबसे पहले तो हम लोग इस ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ को समझते हैं। चलो आ जाओ, ग्राफ क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये समझ लो, ये मिरर है तुमको, ठीक है, ये मिरर का क्या है, ये परावर्तक सतह, क्या है, परावर्तक सतह है। अब ये जो कोण ऐसे आके ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे ये कोण, यहाँ पे ये कोण, इसको हम देख लो, इसको आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपतित, ये हो गया तुमको आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक, ये हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण, हमको मालूम है। अब क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं, समझ लो, यहाँ पे हमको मालूम है कि जो ऐसे है, ऐसे ना, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक, अब इसके बीच में जो बनने वाला